जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। आज स्टैटिक जीके के संदर्भ में एक नया वीडियो आपके सामने जियोग्राफी का लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित है। इस वीडियो में जो भी बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, सबका सोल्यूशन प्रोवाइड आपको करा देंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि इस परिवार से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका परिवार अपना परिवार हो जाएगा। अपने परिवार के साथ रहने का कुछ मजा ही और है। इस वजह से जाइए, तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को स्टार्ट करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आप बंदरगाहों के विषय में बताएंगे, बंदरगाह होते क्या, सबसे महत्वपूर्ण जानना है। बंदरगाह वे चीज होते हैं जैसे हम मतलब समुद्री किनारों से या समुद्री जहाजों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक या एक द्वीप से दूसरे द्वीप के माध्यम से जो हम व्यापार करते हैं, आयात और निर्यात का साधन है बंदरगाह। कुछ बंदरगाह प्राकृतिक है, कुछ बंदरगाह कृत्रिम होते हैं। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है और प्लस सबसे बड़ा या सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, उसी के विषय में विथ मैप आपको समझाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपको ट्रिकी वे में समझा देंगे। तो जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है, ये भारत का मैप है। भारत के मैप में हम एक तरफ से शुरू करेंगे और दूसरे तरफ जाएंगे। वैसे छोटे बंदरगाह बहुत सारे भारत में हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह मात्र 13 हैं। उन 13 बड़े बंदरगाहों के विषय में ही जानना है। बाकी छोटे बंदरगाह बहुत सारे हैं, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसी पर हमें फोकस करने हैं। तो 12 बड़े बंदरगाह भारत के मुख्य भूमि पर है और एक बंदरगाह भारत का जो कि पोर्ट ब्लेयर में यानी कहां पर, अंडमान निकोबार में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला गुजरात में आप देखेंगे, जैसे ही गुजरात पहुंचेंगे यहाँ पर एक देखेंगे लिखा गया कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह है। इसका वर्तमान नाम बदल के क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। क्या कर दिया गया दोस्तों? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। इससे जो क्वेश्चन बनेगा, यह क्वेश्चन बनेगा कहां पर स्थित है? गुजरात में। पहला बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह। कैसा क्वेश्चन बनेगा? भारत का सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? गुजरात। गुजरात का कौन सा? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। इसके बाद दूसरा, इस बंदरगाह से आयात और निर्यात अधिक मात्रा में किए जाते हैं। गुजरात के बाद जस्ट आप नीचे आएंगे, आपको दिख रहा होगा मुंबई, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। महाराष्ट्र क्षेत्र में 2 बड़े बंदरगाह आपको याद रखना है। एक स्वयं मुंबई बंदरगाह, दूसरा न्यावा सेवा। तो मुंबई बंदरगाह से क्या क्वेश्चन बनेगा? यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा, यह सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह है। 2 ही क्वेश्चन याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और साथ साथ भारत का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है। दूसरा याद रखना है, महाराष्ट्र का कौन सा है? न्यावा सेवा। न्यावा सेवा का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भी आपको याद रखना है, परीक्षा के दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपका दिख है मरमागुआ। मरमागुआ जो कि गोवा क्षेत्र में है, याद रखना। लोकेशन ही पूछेगा कहां पर है? गोवा में। इसके बाद आप जस्ट नीचे आएंगे, न्यू मंगलौर बंदरगाह कहां पर है? कर्नाटक में। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में। आपको याद रखना है किस लिए प्रसिद्ध है? लौ एश के लिए। आपको एक चीज याद रखना, कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में लोहा सर्वाधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इस बंदरगाह से क्या निर्यात किया जाता है? लोहे के अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत लोहे का कच्चा लोहा जो जापान को भेजता है, साथ साथ जापान से इस्पात लेता है। कच्चा लोहे का अयस्क देता है और वहां से इस्पात लेता है, ध्यान रखिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, कोची। एक कोची द्वीप है। कोची द्वीप को अरब सागर की रानी भी कहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ इस बंदरगाह से क्या करते हैं? यह बंदरगाह क्या क्वेश्चन बनेगा? यह बंदरगाह कहां पर स्थित है? बेम्बनाड झील में जस्ट स्थित है। भारत में 2 प्रमुख कयाल झीलों के नाम से प्रसिद्ध है। एक बेम्बनाड झील है, एक अष्टमुदी झील। ये दोनों किस लिए प्रसिद्ध है? कयाल झीलों के नाम से। चलिए अब एक तक याद हो गया आपका। गुजरात में आएंगे, कौन सा है? कांडला। इसके बाद मुंबई में आएंगे 2, एक याद रखना है न्यावा सेवा, एक मुंबई। इसके बाद आप आएंगे गोवा में मरमागुआ। कर्नाटक में आएंगे कौन सा? न्यू मंगलौर। आप पहुंचेंगे केरल में कौन सी? कोच्चि। चलिए पश्चिमी घाट के हो गए, अब आपको ले चलते हैं पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट पे आप पहले देखते हैं तमिलनाडु में 3 बंदरगाह याद रखना है। एक एन्नौर, एक तूतीकोरिन, एक चेन्नई। ध्यान रखना 3 बंदरगाह याद रखना है।
इन्नौर, तूतीकोरिन, चेन्नई। जिसमें अगर तूतीकोरिन को लेकर क्वेश्चन बनेगा, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तूतीकोरिन। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तूतीकोरिन। इसके बाद आप पहुंचेंगे ऊपर थोड़ा आएंगे, कौन सा मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखना है कौन सा है? विशाखापत्तनम। कौन सा दोस्तों? विशाखापत्तनम आपको याद रखना है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह भारत का सबसे गहरा डीपेस्ट बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके बाद आप पहुंचेंगे थोड़ा ऊपर के तट पर। ऊपर पहुंचेंगे कौन सा मिलेगा आपको? पारादीप। पारादीप कहां पर है? उड़ीसा में। पारादीप कहां पर? उड़ीसा में। आपको याद रखना है। जैसे थोड़ा और ऊपर पहुंचेंगे आपको मिलेगा कौन सा? हल्दिया। हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी के तट पर। कई बार पूछा गया है हुगली नदी तट पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा स्थित है? तो आपको याद रखना हल्दिया। इसी हल्दिया बंदरगाह के पास में NW1 गंगा से, मतलब प्रयागराज से हल्दिया जुड़ता है, मतलब इसी बंदरगाह के पास में। तो आप अब फिर मेरे साथ बोलिए, गुजरात में पंडित दीनदयाल। इसके बाद अब मुंबई में मर्मागुआ, और मुंबई में न्यावा सेवा मुंबई। इसके बाद गोवा में मर्मागुआ, कर्नाटक में न्यू मंगलोर। आप आए केरल में कोच्चि, तमिलनाडु में इन्नौर, तूतीकोरिन, चेन्नई। आप पहुंचेंगे आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापत्तनम। उड़ीसा में पहुंचे पारादीप। पश्चिम बंगाल पहुंचे हल्दिया। याद हो गया ना? इसके बाद आपका एक मुख्य भूमि से अलग है, क्या नाम है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। बस इतने ही बंदरगाहों को आपको याद रखना है, इससे ज्यादा विशेषता आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ।